3.3 का इंट्रो पार्ट नई बुक के अकॉर्डिंग ही मैं ये बना रहा हूँ वीडियो, पुराने के तो सारे बने पड़े हैं। 3.3 है। चलो तो एक्सरसाइज 3 इसमें आकाश क्या क्या कवर करेंगे, पूरा इंट्रो पार्ट समझेंगे, इसी में एग्जाम्पल भी खत्म करेंगे। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, अच्छा ये भी एक टाइप का ऑपरेशन ही है मैट्रिक्स में। तो एक बात जान लो, मैट्रिक्स में कोई सा भी ऑपरेशन लगा दें, आंसर हमेशा क्या आता है, मैट्रिक्स आता है। इस बात को भूलना मत, ठीक। ट्रांसपोज जैसे नाम से ही पता लग रहा है, ट्रांस मीन्स होता है ट्रांसफर कर देना, पोज मतलब पोजीशन, पोजीशन का ऐसा ट्रांसफर करना, क्या अभी आगे इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। पोजीशन का ट्रांसफर करना ही ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाता है। क्लियर है सर? तो चलिए जैसे सपोज कोई मैट्रिक्स है ए, इसको इस तरीके से ट्रांसपोज करते हैं, रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दें, ठीक है। एक हमारे पास मैट्रिक्स है, सिंपल सा ही लेते हैं, ये 2/2 का एक हमारे पास मैट्रिक्स है। कह रहे हैं कि ए डैश फाइंड करो या ए टी फाइंड करो, कुछ किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते। ए टी मतलब ट्रांसपोज या डैश या ए सी, कहीं भी समझ जाना, इसका मीनिंग ट्रांसपोज है। मतलब क्या हुआ कि आपको उस मैट्रिक्स का जो रो है उसे कॉलम बना देना, और जो कॉलम है उसको रो बना देना। तो ये रो है तो ये बन गया कॉलम, ठीक है। ये हमारे पास निकल के आ गया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गया। हमने क्या किया, इसका ट्रांसफ़र कर दिया। क्लियर है? और आप एक चीज़ देख रहे होंगे, ट्रांसपोज करने के बाद जो नया मैट्रिक्स मिलता है, इसके जो एलिमेंट्स की जो लोकेशन होती है, जो एड्रेस होता है, और जो पहले वाले वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। देखो कैसे, ये इसकी पोजीशन 1 1 और यहाँ 2 की पोजीशन 1 1 का उल्टा 1 1 ही तो होगा। चलिए यहाँ 4 की लोकेशन क्या है, 1 2, यहाँ 4 की लोकेशन क्या है, 2 1, चेंज हो गया, उल्टा हो गया। यहाँ 6 की लोकेशन क्या थी, 2 2, और 2 2 का उल्टा 2 2, ठीक है। 3 की लोकेशन यहाँ पे क्या थी, 2 1, यहाँ क्या हो गई, 1 2, उल्टा हो गया। मतलब एलिमेंट, जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं मैट्रिक्स, हर किसी की लोकेशन एकदम इंटरचेंज हो जाती है। क्लियर है? चलिए अच्छा, अब ये तो बच्चों वाली बात है, खैर आप लोग कर ही लोगे। अब इसकी कुछ खासियत है, कहते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद दोबारा से ट्रांसपोज किया तो वही मैट्रिक्स निकल के आ जाता। सही बात है यार, सही बात है, इसमें कोई अलग चीज़ नहीं। जैसे इसका एक बार ट्रांसपोज हो चुका है, इसका दोबारा से ट्रांसपोज कर लो, चलो। तो जो रो है वो कॉलम, तो देखो पुराना वाला मैट्रिक्स निकल के आ गया। लेकिन सर आप इसे थोड़ा मैथमेटिकली प्रूफ बताओ ना, ये तो हमने एग्जांपल लेके के बता दिया, सर मैथमेटिकली प्रूफ बताओ। तो देखो, अगर एक मैट्रिक्स है कोई, तो पक्की बात है उसका ऑर्डर होगा। तो लेट कोई मैट्रिक्स ए है और उसके अंदर एलिमेंट है, ये एक जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब इसकी ऑर्डर मैंने आपको m/n दे दिया ऑर्डर, ठीक है, बहुत खुशी की बात है। तो ए डैश, जैसे ही आपने ए डैश किया तो ए जे आई हो जाएगा, यस और नो, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, n/m, ठीक है। इधर आ जाओ ना, फिर दिक्कत है। तो अब आकाश दोबारा से ट्रांसपोज करो, तो दोबारा से ट्रांसपोज किया तो ए आई जे, और ये क्या हो गया, m/n। तो देखो जहाँ से चले थे वहीं आ गए, तो ये मैथमेटिकली प्रूफ हो गया इसका। क्लियर है? चलो अच्छा, अब कहते हैं अगर दो मैट्रिक्स को ऐड किया है और फिर उसका ट्रांसपोज करो, या ए डैश प्लस बी डैश कर लो, एक ही बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर माइनस होता तो यहाँ माइनस आ जाता, ठीक। थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसका दबा के यूज़ होता है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज करो तो वो बी डैश ए डैश आता है। वो क्या आता है, बी डैश। इसका भी ऐसे एग्जाम्पल लेके आप लोग प्रूफ कर सकते हैं, बड़े प्रूफ एग्जाम में नहीं आते, चिंता ना करो बिल्कुल भी। तो आने वाली बातों की वो बता दूंगा, एक्स्ट्रा के लिए अलग से बना देंगे, ठीक है सर, कोई दिक्कत है। नॉर्मली यही होता है। अब एक कांस्टेंट वाला भी है कि जैसे ये कह दिया कि इसका करो, और वेयर के इज़ अ कांस्टेंट। तो जो ट्रांसपोज है, जो ये एक ऑपरेशन है, ये लगेगा मैट्रिक्स में ही। अब के तो कांस्टेंट है तो के को बाहर लिख दो, और ये डैश ऐसे ही कर दो, ठीक है। चलिए, तो ये बेसिक से ऑपरेशन से इनके एग्जांपल ये भी करेंगे। अब समझते हैं दो टाइप के जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स
और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले इसमें एक नई बात भी बताएंगे आपको जो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए बताएंगे बस वो, ठीक है। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स कि जिसका आपने ट्रांसपोज किया और वही मैट्रिक्स आपको मिल जाए, ठीक है। किसी मैट्रिक्स का आपने क्या किया, ट्रांसपोज किया और आपको वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो वो हमारा क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको एक मैट्रिक्स दी, इसमें चलो 3×3 का लिख देते हैं। मान लो सपोज ये मैंने एक मैट्रिक्स दे दिया आपको, चेक करते हैं कि क्या ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या फिर नहीं है। तो चलो ए डैश निकालो, तो जो रो है वो कॉलम, ये क्या रो है तो ये कॉलम, ये रो है तो ये कॉलम, ये रो है तो ये क्या सेम आ गए। तो ये हमारा एक एग्जांपल जो है, ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए को बोला जाएगा, ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा अब आप कहेंगे सर हमें भी लिखना बताओ। बहुत सिंपल है, जो यहाँ लिखा है वो यहाँ पर लिख दो और इन दोनों को सेम कर दो, बस इन दोनों को डिफरेंट कर दो, ठीक है। क्लियर है? तो ये इसका एक, तो ए डैश बराबर अगर ए आता है तो वो हमारा क्या होता है। अब इसमें एक चीज़ समझेंगे कि इसमें एक कंडीशन आएगी कि बताओ क्या ये कंडीशन सिमेट्रिक मैट्रिक्स की है। कंडीशन वो ये होगी ए आई जे बराबर ए जे आई। हाँ भैया ये सही बात है, इसको इस पे ज़्यादा फोकस किया करो क्योंकि मैथमेटिकली बातें आएंगी। ये तो 8th क्लास के बच्चे को भी अगर मैं ये बात समझाऊंगा समझ आ जाएगा, उससे भी मैथमेटिकली समझो। ए आई जे मतलब पहले वाले मैट्रिक्स की बात करें, जैसे सपोज 2 की लोकेशन क्या है, एक ऐसा एलिमेंट लो जैसे सपोज इस, हाँ चलो इस 2 की क्या 1 2, चलो इस वाले 2 की लो, लेकिन एलिमेंट तो बराबर ही है, लोकेशन क्या है देखो डिफरेंट है पर उल्टी है, लेकिन एलिमेंट तो बराबर ही आएंगे ना। अब आप इस 2 को ले लो, किसी को भी ले लो, उल्टा करने के बाद अगर उनके एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर आते हैं, ठीक है, मतलब उनके लोकेशन को उल्टा कर दो, एलिमेंट में कोई भी फर्क ना पड़े, ठीक है। तो ये कंडीशन आप याद रखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब एक आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसमें क्या होता है कि अगर एक किसी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज किया और सेम मैट्रिक्स आ जाए बट माइनस कॉमन आ जाए, तो वो हमारा होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखते हैं, कल हम लोगों ने बहुत डिस्कस किया था स्क्यू क्या होता है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो एक ऐसा मैट्रिक्स कि किसी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज किया वही मैट्रिक्स आ जाए लेकिन माइनस कॉमन आ जाए, ठीक है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। पक्की बात है भैया? अच्छा अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, इसका प्रूफ भी बता देंगे। ये सपोज अभी मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया, बता देंगे आपको भी, ये एक मैट्रिक्स लिख दिया हमने ये, ठीक है। क्या इसका ट्रांसपोज करो, चलो भैया करो ट्रांस। जो रो है वो कॉलम, जो रो है वो कॉलम। क्या दोनों मैट्रिक्स बराबर है? नहीं बराबर है। एक काम करो माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेंगे, जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस है वो, अब बराबर हो गए कहाँ पे? हाँ तो ये देखो बराबर हो गए बेटे, तो ये मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स हमारा क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। समझना ध्यान से ये चीज़, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ये हमेशा ज़ीरो होने चाहिए। आज तक कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल नहीं है किसी के पास कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो लेकिन उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो हैं या जिसको लीड एलिमेंट्स भी कहते हैं ये ज़ीरो ना हो, इम्पॉसिबल। तो पहले तो ये जान लो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं मस्ट बी ज़ीरो, ये तो ज़ीरो होने ही चाहिए।
अब आता है प्रूफ करो, मतलब ये तो मैंने बता दिया आपको बात, आप कह रहे हैं इसे प्रूफ करो इसे, तो चलो देखते हैं इसका जल्दी से। ये आ सकता है, ये वाली बात आ सकती है, ठीक है। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी 0 इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बात समझ आई? पहले तो ये जान लो ऐसा होता है, पहले तो इतना तो याद रखना। अब कह रहे हैं सर होता तो है, प्रूफ बताओ इसका। तो चलो भैया इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ को बताने से पहले बहुत ही बेसिक चीज़ आनी चाहिए कि जो ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं इनके रोज़ और कॉलम बराबर होते हैं। जैसे सपोज आपसे मैं पूछूं इसकी लोकेशन क्या, आप बोलेंगे 1 1, इसकी लोकेशन क्या 2 2, इसकी लोकेशन क्या 3 3, बराबर होते हैं। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो कंडीशन होती है वो ए आई जे बराबर ए जे आई होता है। स्क्यू में क्या होता है, स्क्यू में भी यही होता है, ए आई जे बराबर ए जे आई, लेकिन क्या आता है माइनस आ जाता है। यस और नो? कहने का मीनिंग क्या है, कह रहे उनका जो आपने उल्टा किया है बराबर तो आएगा लेकिन माइनस कॉमन आ जाएगा। अब एक बात सुनो, अब मैं बात करता हूँ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट की। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, ए आई आई, मतलब दोनों बराबर ही तो होंगे, या आई आई ले लो जे जे ले लो, नहीं चमका, क्योंकि या तो 1 है तो 1 1 होगा, 2 है तो 2 2 होगा, मैंने आई लिया तो आई आई होगा ना, तो वो इधर किसके बराबर होगा, माइनस ए आई आई के बराबर होगा। एक बात सुनो, जब आई ए आई जे बराबर ए जे आई होता है फॉर डायगोनल एलिमेंट आई बराबर जे होता है, सही बात है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करो, तो ए आई आई बराबर माइनस ए आई आई, यस और नो, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 ए आई आई बराबर 0, तो ए आई आई बराबर क्या हुआ। तो कहने का मीनिंग है कि जो डायगोनल एलिमेंट है भैया वो तो 0 होंगे, क्योंकि ये कंडीशन तो सेटिस्फाई करनी है ना हमको। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी और डायगोनल एलिमेंट्स बराबर होते हैं, यस और नो, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, मैथमेटिकली प्रूफ हो गया कि डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स भाई साहब 0 ही होने चाहिए। अगर 0 नहीं है तो मामला नहीं बनेगा, फिर एग्जाम्पल नहीं बनेगा। कोई दिक्कत है तो आप बताइए इसमें, ठीक है। इसको लिख लो, आपको कल ये नहीं बताया था आई थिंक। चलिए देखिए, ये एक थ्योरम है एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल करते तो मैं बताता, बट चलो पहले बता देते हैं। कह रहे हैं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब क्या हुआ, कह रहे हैं कोई भी मैट्रिक्स है ए, स्क्वायर मैट्रिक्स है, कंडीशन है, कह रहे हैं उसके साथ आप एक बार सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करो और एक बार स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करो, स्क्यू है तो माइनस आ गया, और प्लस करो दोनों को 1/2 से मल्टीप्लाई करके, तो आंसर जो है वो हमेशा सेम आएगा। और एग्जाम्पल भी करेंगे भी, बहुत ही सिंपल वाली बात है, कोई लॉजिकल नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये डायरेक्ट बता दिया, ठीक है। तो मैं कहता हूँ नहीं, डायरेक्ट सर प्रूफ बताओ ना, ये तो चलो हम लोग याद कर लेंगे सर, सर का प्रूफ बताओ। चलो, और प्रूफ क्या है, एनसीईआरटी में नहीं है तो थोड़ा सा जो चीज़ एनसीईआरटी में नहीं होती टफ लगती है फिर, क्योंकि एनसीईआरटी में है नहीं और एग्जाम में भी नहीं आएगा भैया। जो अब जो बात मैं बताने जा रहा हूँ केवल नॉलेज के लिए कि सर ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया। तो सपोज देखो एक कोई मैट्रिक्स है, इसकी समझा रहा हूँ, इसका प्रूफ समझा रहा हूँ मैं। एक कोई मैट्रिक्स है ए, कह रहे एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम करके लिख सकते हैं। तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने ले लिया आर और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लिया मैंने एस। ये हमने एक लिया सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे समझाने के लिए, और ये ठीक है। चलिए फिर मैंने क्या किया, इनका किया ट्रांसपोज। क्या किया, क्यों कि सर आपने ट्रांसपोज क्यों किया, अरे भैया सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता कैसे है, ट्रांसपोज करके। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता कैसे है, ट्रांसपोज करके। तो मैंने क्या किया, ट्रांसपोज किया। क्या चमका, ट्रांसपोज कर दिया। अच्छा आर तो स्क्यू सिमेट्रिक था तो इसका ट्रांसपोज तो आर ही हो जाएगा, यस और नो। और एस क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज माइनस एस हो जाएगा। क्या चमका, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब देखो इसको लिख लो, इक्वेशन 1 को लिखता हूँ मैं,
देखो ये कहीं मिलेगा नहीं, देख लो, इसीलिए नॉलेज के लिए, ओनली नॉलेज के लिए। क्लास 10th एलिमिनेशन लगा दें, एस एस कैंसिल। अब ये क्या हो गया, a प्लस ए डैश बराबर 2r, और इधर से 2 आएगा, कहाँ पे आएगा, डिवाइड में, तो r बराबर क्या हो गया, a प्लस ए डैश अपॉन 2, और r क्या था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की वैल्यू यही है, और ये r की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, s ये निकल के आ जाएगा तुम्हारा। और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, प्लस, तो r s की वैल्यू यहाँ उठा के रख देना। क्या चाहूँगा, तो ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया कि हाँ भाई ये बात एकदम ठीक है। ठीक है ना, कि अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के साथ। क्लियर है, तो ये r की वैल्यू आ गई, ऐसी r की वैल्यू क्लास 10th एलिमिनेशन, r की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो s निकल के आएगा a माइनस ए डैश अपॉन 2। ठीक है, और r और s दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आ गया ये इक्वेशन है। लेकिन अब क्या है, अब हम लोग इस पर क्वेश्चंस कर लेंगे, बस तुम्हारा और कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सी चीज़ है ये। एग्जाम्पल जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो यही थी, मुझे ऐसे लग रहा है, जो बताने लायक होगी है। कुछ थ्योरम्स वगैरह हैं, इसकी बता दूंगा मैं आपको अभी। चलो अच्छा, इसे हटाना, चलो हटाएं क्या, ऐसे ही कर दो यार। आगे समझ गए ये, ठीक, नमन हो जा, क्लियर है। लेकिन ये नॉलेज के लिए था, बस नॉलेज, क्योंकि इस जब एनसीईआरटी में नहीं तो आने का तो मतलब ही नहीं है, केवल नॉलेज के लिए था। चलो ऐसे ये कह रहे हैं, एक थ्योरम है 1, कह रहे हैं फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज, उसमें रियल वैल्यूज हैं, तो कह रहे हैं ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब आपको ये प्रूफ करना है कि ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब हमको ये प्रूफ करना है, सिंपल है, तो अगर सिंपल है ना, ये कर लिया था आप, फिर भी टफ लग रहा, तो देखो अच्छा चेक करते, ए प्लस ए डैश, इसका करो ट्रांसपोज, क्या करो इसका ट्रांसपोज, तो चलिए ए डैश, क्लियर है, वही आ गया। देखो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और सेम मैट्रिक्स आ गया, तो हम कह देंगे कि भैया ए प्लस ए इज अ, जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया वही मैट्रिक्स आ रहा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बात खत्म। अब इससे आ जाओ, तो ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज, ठीक है सर, ए डैश ए आ गया, माइनस कॉमन लो तो क्या आएगा, तो ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज किया, ए माइनस ए डैश से आ गया, बट माइनस आ गया ना, तो ये क्या हो गया, ए माइनस ए डैश इज अ, ठीक है, क्या चमका, सिंपल है यार, ये मैट्रिक्स सिंपल है आपकी, डोंट वरी। अच्छा वो कौन सा क्वेश्चन था, मैं इन बच्चों को भी बता दूं, ये देख के इनको अच्छा लगेगा ना, वो तो बता दिया मैंने, नहीं जो इसने पूछा था। चलो और तो एग्जाम्पल कर ही लेंगे यार, ये इसमें क्या दिक्कत है, आकाश कर लेंगे ना बच्चे, ये पढ़े लिखे होंगे यार, कर लेंगे इसे। अब मयंक आए नहीं, मयंक कर लेता तो सब कर लेते। चलो हटाओ आगे से। देखो नंबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही इन लोगों ने पूछा, मैट्रिक्स में लगता है ऐसे कि क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन मैट्रिक्स में भी लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं बी ए बराबर ए है और ए बी बराबर बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताओ क्या होगा। इसको समझने से पहले एक बेसिक सी बात जान लो, मल्टीप्लाई में क्या होता है, नॉर्मली मल्टीप्लाई जो होता है कि अगर 2 इंटू 3 को हम लोग 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, या एक्स वाई को वाई एक्स लिख सकते हैं, बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है कि अगर कहीं लिखा है ए बी सी तो आप सोचो कि सी को ऐसे लिख दो ए सी बी, या सोचो कि बी ए सी, नहीं भाई साहब गलत है, ये मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। चलिए इस बात को ध्यान रखना। अब आ जाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है, लेकिन यार ए स्क्वायर को तो ए इंटू ए तो लिख ही सकते हैं, बी स्क्वायर को बी इंटू बी लिख सकते हैं, इसमें मना नहीं कर सकते आप। चलो ए की वैल्यू क्या भैया, बी ए, और ए की वैल्यू क्या है, बी ए,
बी की वैल्यू ए बी, बी की वैल्यू ए बी। अच्छा ये पास पास से इनको देखो जरा, इनको लॉजिक है इसमें, तो ये बी तो ऐसे लिख दो। अच्छा ए बी को क्या चीज़ लिख सकते हैं, ए बी को बी, तो बी बी ए हो गया, बी ए को क्या लिख सकते ए, पक्की बात है। अच्छा अब ये क्या होता है बी ए को क्या लिख सकते हैं ए, ये बी ऐसे लिख दिया, बी ए को ए बी को क्या लिख सकते हैं, अच्छा बी ए को क्या लिख सकते हैं, बी ए को ए और ए बी को, इसका आंसर क्या आ गया ए प्लस बी। तो कहने का मीनिंग सुनो जरा क्या है, इधर देखो जरा, आप ये सोच रहे हो कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी लिख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन तब लिख सकते हैं ए बी बराबर बी है और बी ए बराबर ए, तभी लिख सकते हैं। हमेशा मत कर देना कि तुम ये सोचो कि ये कोई स्टैंडर्ड फार्मूला है, ऐसा नहीं है, ये है लेकिन तब है जब बी ए और ए बी इसके बराबर, ठीक है।